जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से दूसरी वार्ता का 8वां और आखिरी प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री कृष्णदास मेघन जी के बारे में है। इस प्रसंग को डिस्कस करने के लिए हमें एक लीला पता होना चाहिए, जो कि है आसुर व्यामोह लीला। इस लीला में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अपने निज धाम में प्रवेश करते हैं। तो लीला इस प्रकार है। श्री गोवर्धन धर ने 3 बार, एक बार गंगा सागर पे, दूसरी बार मधुबन ब्रज में और तीसरी बार अड़ेल में महाप्रभु वल्लभाचार्य से निज धाम में प्रवेश करने के लिए आग्रह किया। उस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी श्री सुबोधनी जी की के कार्य में श्री कर रहे थे, और जैसे ही वे कार्य संपूर्ण हुआ, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी संन्यास लेने का निश्चय किया और माधवेंद्र येती से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और पूर्णानंद नाम ग्रहण किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इसके पश्चात कुटीचक आश्रम में 6 दिन तक रहे और त्रिदंड संन्यास के धर्मों को पालन किया। फिर गृह त्याग कर गंगा के तट पर रहने लगे। यहाँ पर आप श्री ने हंसाश्रम में प्रवेश किया और काशी के लिए प्रस्थान करने का मन बनाया। काशी में जब आप श्री प्रस्थान कर रहे थे, उस समय 18 दिन तक उन्होंने प्रस्थान किया, प्रवास किया, और 18 दिन में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सिर्फ और सिर्फ फलाहार ही ग्रहण किया। वहां पर श्री गोपीनाथ जी और श्री विठलनाथ जी भी उनसे मिलने के लिए अपने परिकर के साथ पधारे। जब महाप्रभु जी काशी में थे, वे परमाहंस अवस्था में थे, और जब श्री विठलनाथ जी ने और गोपीनाथ जी ने उनसे पूछा कि स्वधर्म क्या है, तो उन्होंने लिखकर, क्योंकि वो मौन उस समय मौन धारण किए हुए थे, तो उन्होंने लिखकर ही वहां पे रेत पर बताया कि जब तुम बहिर्मुख हो जाओगे, बहिर्मुख मतलब श्री कृष्ण को त्याग के किसी और के बारे में, श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और के बारे में सोचोगे भी, तब तुम्हारा काल के प्रवाह से तुम्हारा चित्त और तुम्हारा देह ही तुम्हारा भक्षण कर देगा। श्री कृष्ण लौकिक नहीं है और ना ही लौकिक को मानते हैं। श्री कृष्ण से प्रेम करो। श्री कृष्ण ही इस लोक में और परलोक में हर जगह ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही परम सेव्य हैं। जैसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का ये वाक्य जब उन्होंने ये वाक्य पूर्ण किया, श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हो गए और श्री कृष्ण ने कहा, मुझ गोपीजन वल्लभ में जो पूर्ण समर्पण रखता है, जो पूर्ण विश्वास रखता है, वो कृतार्थ होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से श्री कृष्ण ने कहा, जो अपना अंतः स्वरूप त्याग कर स्वस्वरूप में धारण करता है, उससे मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने ये सुना, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कटी तक गंगा जल में गए, और वहां पर उनका दिव्य देह ऐसा लग रहा था जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम के देह से ज्योति निकल रही हो। उसके पश्चात कुछ समय बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के देह से अनंत सूर्यों के समान दिव्य ज्योति निकली और अपने निज धाम में प्रवेश कर गई, और उस समय आसमान से भी पुष्प वृष्टि हुई। इस पूरे प्रसंग को आसुर व्यामोह लीला कहते हैं, जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अपने निज धाम में प्रवेश किए। जैसे ही श्री कृष्ण दास मेघन जी को ये समझ में आया कि अब आचार्य चरण यहाँ पे नहीं है, उन्होंने भी उनका हृदय इतना व्यथित हो गया, वो व्याकुल होकर अपने देह को त्याग दिए। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्णदास मेघन जी परम भगवदीय है। जैसे ही आचार्य चरण अपने निज धाम गए, छाया की तरह श्री कृष्णदास जी उनके साथ में होते थे, वे भी उन्हीं के साथ चले गए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।